मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में क्या करना है, हमें एक्सरसाइज 5.2 टारगेट रहेगी, जिसके लगभग सिर्फ 8 क्वेश्चन ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, और हाँ चलो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी का ये डाउट हो ये फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आते हैं, प्रथम सिद्धांत से, अवकलन से। तो आपको ये कहाँ से आए इस बात पर ध्यान नहीं देना है, बस आपको बस इनका फिलहाल यूज करना सीखना है। मतलब अगर मैंने बोला कि d अपॉन dx x टू द पावर n and x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो आप बस याद कर लो इन सारे फॉर्मूलाज को, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला थोड़ा डरावना सा लग रहा है, लास्ट वीडियो में बताया था, इसका मतलब बस इतना था कि अगर दो फंक्शन हो तो उनका अलग अलग डिफरेंशियल कर देते हैं हम, उनका अवकलन कैसे कर देते हैं हम, अलग अलग, ठीक है ना। और एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि जिनमें c आता है, जैसे कि देखो यहाँ c आ रहा है, यहाँ पे c आ रहा है और यहाँ c आ रहा है, तो वहाँ पर माइनस आता है, जैसे कि कॉस में c आता है, कोसेक में भी और कॉट में भी, तो जहाँ जहाँ c आता है वहाँ पे क्या आता है, माइनस। ये भी लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। और हाँ देखो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है त्रिकोणमितीय फलन में, ठीक वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होता है, मतलब त्रिकोणमितीय फलन में। जैसे देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स और ये कॉट इनवर्स एक्स और ये कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इन तीनों में भी सेम यही, ओके। तो जहां पर सी आ रहा है वहां पर नेगेटिव साइन है, याद रखने का तरीका अच्छा रहता है ये। ऐसे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाएगा इस फॉर्मूले से, इसलिए फॉर्मूले मिनिमम याद होनी चाहिए सभी। अच्छा, एक नई जानकारी आपके लिए इसमें, लॉग के बेस ई, के पर नहीं आना है। देखो लॉग के बेस ई, इसको कितना लिख सकते हैं मैंने बताया। देखो लॉग और जो बेस ई होता है, इतने पार्ट को बस इसको एल एन लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, एल एन। ये जानकारी अच्छी रही शायद आपके लिए। चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, आप डिफरेंशियल के लगभग 99% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस एक पॉइंट से जो सामने लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, 99% क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। हाँ देखो, पहले समझते हैं इसे, फिर सीधा क्वेश्चन लगाएंगे इसी के, कि जो x के स्थान पर आए उसका गुणा में एक बार और अवकलन करते हैं। जो x के स्थान पर आए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट रहा, x के स्थान का मतलब क्या है ना, और गुणा में, हाँ गुणा तो समझ में आता है, गुणा में ठीक है, तो संख्या गुणा में जैसे 2 × 3 गुणा तो समझ में आता है ना। चलो तो अवकलन करते समय जो x के स्थान पर आए उसका गुणा में एक बार और अवकलन करते हैं। अवकलन करते समय इस लाइन का क्या मतलब रहा फिर, अवकलन करते समय, क्योंकि देखो जैसे हम अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन करते समय क्या करेंगे, गुणा में अवकलन, लेकिन जब यहाँ पर बात समाकलन की जाती है तो समाकलन में अवकलन तो करते हैं लेकिन अपॉन में करते हैं, मतलब बट्टे में करते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे, मतलब हर में करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में समाकलन करते समय। तो अब समाकलन मतलब इंटीग्रेशन की तो अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो इस बात के बारे में डिस्कस ना भी करूँ तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अवकलन करते समय गुणा में अवकलन किया जाता है, किसमें, गुणा में, लेकिन समाकलन करते समय बट्टे में अवकलन करते हैं, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी, ठीक है ना। अवकलज याद कीजिए, या तो सॉरी इतना लिखा होगा, या फाइंड द डेरिवेटिव इंग्लिश में लिखा होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन वो ये, साइन x² + 5। कोई नहीं, मैंने आपको बताया था कि जिस भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सबसे पहले आप उसे बाई माने और इक्वेशन फर्स्ट बोले, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैंने बाई मान लिया, समीकरण नंबर 1 बोल दिया, और उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बताया आपको कि इधर d/dx लगाते हैं और इधर भी d/dx, मतलब यहाँ पर वह राशि लिखी जाती है जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे होते हैं। जैसे x के सापेक्ष तो यहाँ पर x आएगा और इधर भी यहाँ x आना है, और d/d किसको शो करता है, अवकलन को, डिफरेंशियल को। ये डिफरेंशियल से ही लिया गया है, इस d से लिया गया है ये वाला d, ये बात क्लियर रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम y का अवकलन कर रहे हैं तो ये dy/dx हो जाएगा इधर, और कितना d/dx, और जो भी है sin x² + 5। चलो तो देखो, चूंकि जो फॉर्मूला है sin x का अवकलन होता है cos x, सारे फॉर्मूले मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, sin x का अवकलन कितना होता है, cos x। एक बार यहाँ भी लिख दिया कि sin किस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है हमें, cos में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि sin का अवकलन करने पर sin नहीं रहता, cos बन जाता है, ऐसे तो लग रहा है। फिलहाल तो अगर आपको याद करना है
कि साइन का अवकलन कितना होता है कॉस। अगर आप इसको पूरा एक्स मान लें, थोड़ी देर के लिए इसको कंप्लीट एक्स मान लें, तो इस साइन की जगह पर कितना आ जाएगा कॉस। गौर से देखो, साइन की जगह पर कितना आ रहा है कॉस और एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके अलावा मैंने क्या बोला, जो एक्स के स्थान पर आए इस लाइन को समझते हैं। जैसे देखो फॉर्मूले में यहाँ पे आ रहा है एक्स, कितना एक्स, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स की जगह कितना आ रहा है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जो एक्स के स्थान पर आता है उसको गुणा में एक बार और अवकलन करते हैं। कैसे करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, उसके साथ जो भी पार्ट है उसके साथ एक बार इसको दोबारा लिखेंगे, ठीक है ना। देखो डी अपॉन डी एक्स के बाद कुछ भी लिखा है, इसका मतलब तो ये रहता है कि इस वाले भाग का भी अवकलन होना बाकी है, और जो डी अपॉन डी एक्स से आगे लिखा होता है उसका अवकलन हो चुका होता है, ठीक है ना। तो उसके आगे डी अपॉन डी एक्स, ये वाला जो डी अपॉन डी एक्स है ये हट जाता है, ठीक है। चलो हमें करना है किसका अवकलन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या करोगे, दोनों का अवकलन अलग अलग कर दो, सिंपल सी बात है। तो कितना बनेगा यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स, और कितना ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अलग कर दो और 5 का अलग। तो यहाँ पर देखो एक बड़े ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, जैसे ब्रैकेट मैंने कंप्लीट पे ही लगाया है, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का गुणा इसमें हो रहा है। चलो तो देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा 2x। तुम्हारा डाउट होगा कैसे, तो बता रखा है मैंने आपको, एक मिनट। स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है 2x। किस फॉर्मूले से आया ये आया है यहाँ से, x ही आता है, पावर आ गई थी, पावर में से घट जाता है, मतलब यहाँ पर ये जो 2 है, ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा आगे, ये वाला 2 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आगे आया हुआ है और 2 में से एक घट रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात किसी को होनी नहीं चाहिए, मतलब ऐसे समझ लें जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है आपको, मैं यहाँ पे बता दूँ तो कितना होता है, ये वाला 2 आगे आएगा पहले और इस 2 में से एक घट जाएगा, इस फॉर्मूले के आधार पर। तो लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा खासा डिस्कस किया हमने। तो कितना हो गया ये 2x बस, और 5 का डिफरेंशियल कितना होगा 0, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट। मैंने आपको बता रखा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है 0। आप लास्ट वीडियो में देखिएगा, मैंने यहीं पर लिखा हुआ था डी अपॉन डी एक्स और आधी इक्वल्स टू 0, अगर इफ यहाँ पे आधी कहता हो कांस्टेंट हो, ठीक है ना, शायद आपको याद हो तो। चल तो यहाँ से 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये तो नॉर्मल 1 हो जाएगा, इससे लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो कितना हो गया यहाँ से 2x, इस 2x को मैंने आगे लिख दिया, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x और cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये रहेगा आपका आंसर। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो पॉज करके ये सॉल्व कर लो आराम से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड एनसीईआरटी का, y इक्वल्स टू कितना cos sin x। क्वेश्चन में बस इतना दे रखा है, उसने कहा है फाइंड द डेरिवेटिव, आप उसे y इक्वल्स टू मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन भी आपको लिखनी है जिस आप पे अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो देखो क्या करोगे, मैंने बस सिंपल सी बात है, डी अपॉन डी एक्स इधर लिखो, डी अपॉन डी एक्स इधर लिखो, इधर क्या है बाई, तो यहाँ बाई आ जाएगा और यहाँ पे कितना ये cos sin x, तो इधर cos sin x आ जाएगा, सिंपल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स और cos x। cos x का डिफरेंशियल कितना होता है ऊपर देख के बताओ, ये cos x का फॉर्मूला होता है माइनस sin x, तो कितना होता है माइनस sin x। तो क्या होना है, इस cos, ये cos किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है sin में, वो भी विद माइनस sin, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला cos क्या हो जाएगा, इस cos की जगह क्या आ जाएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये x का काम करेगा, किसका काम करेगा ये x का, ठीक है, इस वाले x की जगह पे तो काम कर रहा है ये, तो ये cos की जगह पर हो जाएगा sin, तो ये हो जाएगा यहाँ पर sin, और x की जगह पर कितना लिखा हुआ है ऑलरेडी sin x, मुझे से कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में दे रखा था, और यहाँ पर फॉर्मूले में आता है माइनस, तो लगा देंगे हम माइनस। लेकिन जो x के स्थान पर आए उसके साथ क्या करते हैं हम, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, जो x के स्थान पर है उसका गुणा में एक बार और अवकलन करेंगे, इसीलिए यहाँ पर sin x का एक बार डिफरेंशियल और कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखो डी अपॉन डी एक्स किसको बता रहे हैं, यहाँ पर अभी sin का डिफरेंशियल होना बाकी है, इसका डिफरेंशियल हो चुका है, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ये कितना है ये, और इस साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना cos x, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये cos x, बस यही आपका आंसर है, सिंपल, ठीक है। एक मिनट दो, कंटिन्यू कर दी, चलो
कोई नहीं। y इज इक्वल टू कितना sin ax प्लस v। इक्वेशन फर्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थर्ड है आपको और जिसमें आपको दे रखा है sin ax प्लस v। ये क्वेश्चन में गिवन है। कुछ लोग तो सोचते हैं a और b कहाँ से आए, नहीं साहब क्वेश्चन में दिया हुआ है ax प्लस b। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर है कि a और b क्या है, ये कांस्टेंट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल तो हम भूल ही चुके हैं, है ना। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, पीछे लास्ट वीडियो को देखिएगा, मैंने आपको बताया वहाँ पर जैसे ऑलमोस्ट हम x और y को वेरिएबल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम वेरिएबल। और ये जो a और b हैं ये कैसे कांस्टेंट है, आप ऐसे मान के चलो जैसे ये लिखा हुआ है sin 2x प्लस 3, sin 2x प्लस 3 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 और 3 किसका काम करेंगे, ये ax प्लस b की तरह लग रहा है ना कुछ ऐसा। तो यहाँ पर ये कोई नंबर है, a और b किसको शो करेंगे यहाँ पर नंबर को, मतलब आप ये मान के चले ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इनके बारे में अभी हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये अंडरस्टूड है कि a और b कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो सिंपल नंबर मतलब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, एग्जाम पे जब हम ये लाइन बस इजी बिटी लिख दोगे तुमको दिक्कत ना। क्या करोगे, dy ओवर dx और ये d अपॉन dx तो कितना है sin ax प्लस b। साइन से पूछो हाँ भाई क्या हाल है तेरा, बोले कुछ नहीं मेरा तो सिंपल सा अवकलन होता है। क्या मतलब कॉस कर दो मुझे, साइन की जगह कर देना है कॉस, और कुछ नहीं करना था। वो तो कॉस में ही घुस है, कितना कर देना है इसको, कॉस कर दो, कॉस कितना ax प्लस b। लेकिन अच्छा ax प्लस b की अलग फरमाइश क्या बोलेंगे, हम तो x के स्थान पर आए हैं। देखो यहाँ फॉर्मूले में कितना आता है x, ये बोलेंगे हम आए हैं x के स्थान पर, हमारा अलग से स्वागत किया जाए। ठीक है कर दो भाई अलग से स्वागत, मतलब अलग से अवकलन कर दो एक बार। और क्या करोगे, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। अलग अलग अवकलन करने में क्या दिक्कत आ रही है, देखो dy ओवर dx ये तो है ही है पता cos ax प्लस b, और इनका स्वागत कैसे करोगे, इसका अवकलन अलग और इसका अवकलन अलग। ठीक है साहब, कितना d अपॉन dx ax तो आ जाएगा अलग, और प्लस कितना d अपॉन dx b आ जाएगा अलग। तो b का अवकलन इसका तो ये जीरो रहेगा, ये क्या रहेगा जीरो। क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, जीरो। तो देखो dy ओवर dx और कितना ये cos ax प्लस b तो आगे लिखा हुआ है ये। अच्छा इनमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कांस्टेंट है ये आगे आ जाता है, ये कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, आगे बाहर आ जाएगा अवकलन चिन्ह से, और x रह जाएगा भीतर बस, और इसका अवकलन होता है जीरो। कैसे पता चला जीरो, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी अचर अगर आता है, कोई भी अचर कोई भी कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। तो इसका डिफरेंशियल जीरो हो गया, ये यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1। सबको मालूम है, अब तो पिछली वीडियो से देख लो ठीक से अच्छे से। cos ax प्लस b इसका अवकलन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पर कितना बचा बस a, तो a इंटू 1 प्लस जीरो, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, और a इंटू 1 भी a ही होता है। तो यहाँ पर कितना बचा ये a, और इस a को भी कहाँ लिख सकते हैं हम आगे, तो सीधा क्या करते हैं यहाँ से इस a को आगे लिख देते हैं। ठीक है ना, इस a को यहाँ पर सिर्फ a बचेगा, ये 1 बचेगा, ये जीरो, तो सिर्फ a बचना है यहाँ, a को लिख दिया मैंने आगे, कितना हो गया a, और cos ax प्लस b, यही थारा आंसर है। छाप लो लिख। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 1, आप इसे याद रखिएगा। और किसी भी अचर पद का अवकलन, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म आता है, कोई भी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल कितना होता है जीरो। ये दोनों बात है। चलो थोड़ा सा मैं एक बार इस चीज को डिस्कस करता हूँ कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो क्यों होता है। देखो जैसे d अपॉन dx और ये 5 इसी का तो ये जीरो है, तो क्यों है, थोड़ा सा इसे और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये dx बताता है स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x, x में आप थोड़ा सा चेंज करो। आप बताओ अगर मैं x में थोड़ा सा चेंज करूंगा तो 5 में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि 5 क्या है इंडिपेंडेंट है, किससे, x से। डिपेंडेंट कब होगा, वह डिपेंडेंट होगा कुछ जब ये जैसे मैंने यहाँ पर 5x² लिख दिया, 5x²। अब मैं इस x को चेंज करूंगा यहाँ पर, तभी तो ये पूरा चेंज होगा। जब इसको चेंज करने पर ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये किसको बता किसको रहा है, वास्तव में ये लाइन इसको बताती है कि dx मतलब x में स्मॉल चेंज dx करने पर 5 में कितना चेंज होगा। जब x को चेंज करने पर 5 में कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे x नहीं है, तो वो जीरो हो गया ना।
सिंपल लॉजिकल बात ये है कि ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, तो x को चेंज करने पर 5 क्यों बदलेगा? क्या आपने पहचान खो दी x के लिए? नहीं, इसीलिए ऐसा नहीं होता। x को बदलोगे तो 5 चेंज होगा नहीं, इसीलिए 0 होता है, ठीक है ना, क्योंकि x पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, ये पहले बाहर आएगा, कुछ और मेथड रहता है, ठीक है, इसीलिए किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और वो हम डायरेक्टली यूज किया करेंगे। जैसे √x, अगर मैं इसके अवकलन की बात करूं तो ये आता है सीधा, कैसे करते हैं इसे समझ लेते हैं। ये आएगा 1/2 √x आएगा। देखो d/dx, और इस x की पावर कितना ले सकते हो, इस चतुर्भुज ले रही है, इस वर्गमूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है, इसकी पावर होती है 1/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d/dx x टू द पावर n इजिकल्स टू पावर, आगे आती है पावर में से घट जाता है, क्या होगा यहाँ, ये 1/2 आगे आएगा, और x टू द पावर इस 1/2 में से कितना घटेगा, 1/2 में से घट जाएगा 1, ठीक है ना, और आधे में तो 1 गया तो कितना बचा, आधा है, कहाँ बात कर रहे हो, इसके बट्टे 1 मान लो, इसका इधर गुणा करोगे तो 1 एकन 1, और 1 दूनी 2, इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर, और 2 एकन 2, कुछ ऐसा ही तो होता है। और जाते जाता तो हम अपर लेवल गिराएगा सर, कितना 1/2, नहीं चीज़ें समझ में आनी चाहिए, समझाना कैसे पड़े, ठीक है। तो 1 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये ओनली -1, और अपॉन कितना 2, ठीक है, तो x की पावर हो गया -1/2। लेकिन इस -1/2 को अगर मैं चाहूँ ये प्लस का हो जाए तो हो सकता है, मेरे पास एक जादू है, क्या, वो ये कि इस x को आप नीचे ले आओ, x को नीचे ले जाओगे तो इसकी जो घात है ये -1/2, ये प्लस का 1/2 हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, प्लस की, और प्लस को हम ले लेते नहीं है तो इसे रहने दो, ठीक है ना। पॉजिटिव पे ध्यान कहाँ देते हैं लोग, ध्यान तो नेगेटिव पे देते हैं ना हमेशा, अच्छा रियल लाइफ में भी यही होता है ना। और देखो 1/2, और अभी मैंने आपको बताया था कि √x का मतलब होता है x की घात 1/2, जब इसका मतलब ये है तो इसका मतलब भी ये होगा, और का मतलब x की घात 1/2 कितना होता है, √x, तो x की घात 1/2 कितना होता है, √x। चलो यहाँ पे एक जानकारी और दे दूं थोड़ा सा, तो याद रखिएगा इसका अवकलन कितना होता है, 1/2 √x। आपके लिए अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया, डिफरेंशियल ऑफ √x इज इक्वल्स टू 1/2 √x, आपको याद करना है, ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो हाँ, एक छोटा सा पॉइंट ये भी समझ लीजिए, जैसे x टू द पावर 3/2 है, तो देखो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, और इस 2 को क्या किया मैंने, दोनों के बट्टे में अलग अलग कर दिया, 2/2 अलग कर दिया, और 1/2 अलग कर दिया, 2/2 कितना होगा यहाँ से 1, 2 हमारे को तो 1, तो x की घात कितना आएगा 1 प्लस, और 1/2, यहाँ पावर जब प्लस में होती है तो इनको हम गुणा में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं x की घात 1 अलग लिख सकता हूँ, और गुणा x की घात 1/2 अलग लिख सकता हूँ, और x की घात 1/2 मतलब कितना होता है √x, तो कितना हो गया x √x, मतलब इसका मतलब ये होगा कि x टू द पावर 3/2 कितना होता है x √x, और x की पावर 5/2 कितना होता है x स्क्वायर √x। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है, ये भी काम पड़ती है, कभी कभार कोई एक क्वेश्चन आता है उसमें प्रूफ मांगता है, प्रूफ में इस कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा आपको, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है साइड रूट से, लेकिन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन ये पॉइंट आपको फिर भी आना चाहिए। चलो अभी आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको y = sec tan √x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे क्या करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लें, आप इस बात पर ध्यान मत दो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, ये सब tan √x नहीं, बस आप इसे समझो sec, उसके बाद कितना आता है x, मतलब ये पूरा x की जगह पर आ रहा है, कैसे कैसे, sec x, अवकलन कितना होता है sec x × tan x, तो ये x का काम करेगा, मतलब डिफरेंशियल ऑफ sec x, यहाँ पर वो वाली लाइन तो आप लिख ही सकते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, मतलब डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, लाइन से भी लिख सकते हैं। हाँ कितना होता है, क्योंकि d/dx sec x कितना, sec x × tan x, sec x × tan x। चलो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से dy/dx, और ये हो जाएगा यहाँ से कितना, देखो sec x का काम करेगा ये पूरा tan √x, और कितना है फिर उसके बाद tan, और ये वाला पार्ट tan √x, नहीं आया समझ में कुछ के तो
क्या हो गया बवाल एकदम, है ना। सुनो, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x इंटू टेन एक्स। आप क्या करिएगा, इस x, इस वाली x को उठा करके इसको दोनों जगह रख दो, यहाँ पे रख दो और इधर भी, दोनों तरफ, दोनों जगह नहीं, दोनों तरफ, यहाँ पर भी रखो और यहाँ भी, तो आपकी समझ में आ जाएगा। x ये पर इतना रखना है, शायद बात समझ में आ गई होगी। मतलब ये वाला काम किसका कर रहा है, x का, x ये पर आ रहा है टेन अंडर रूट एक्स, तो यहाँ भी x ये पर रख दिया टेन अंडर रूट एक्स और यहाँ पर भी रख दिया, दोनों जगह रख दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलो फिर भी एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाकर के देखिए, समझ में आ जाएगा। हाँ देखो, x से काम कर रहा है ये, मतलब x स्थान पर ये है तो इसका गुणा में एक बार और अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। इसका गुणा में अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टेन अंडर रूट एक्स, बस। अच्छा dy ओवर dx, ये तो डिफरेंशियल हो चुका है, d अपॉन dx के बाद जो होता है उसका डिफरेंशियल होना बाकी होता है, तो ये इसको तो जो कहते हैं लिख दो sec, और ये टेन अंडर रूट एक्स, और कितना है टेन अंडर रूट एक्स, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, टेन एक्स का डिफरेंशियल, देखते हैं एक मिनट क्या होता है, d अपॉन dx और टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, एक मिनट कहाँ है फॉर्मूला, एक मिनट ये रहा, क्या कह रहे हो तुम्हें याद नहीं, याद है मुझे, मैं तो वैसे आपको दिखाई ना हो। टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। क्या बात कर रहे हो, टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक स्क्वायर में, बस। एक्स यहाँ पर जो भी आ रहा है हम उसे लिख देंगे, लेकिन आप गौर से देखो फॉर्मूले में यहाँ एक्स आता है, एक्स ये पर कितना आया हुआ है अंडर रूट एक्स, तो एक बार अंडर रूट एक्स का और अवकलन करेंगे, नहीं ये बात पकड़ में, क्या बोला मैंने, पहले तो x का काम करेगा ये कंप्लीट टेन अंडर रूट एक्स, उसके बाद इसका एक बार गुणा में और अवकलन किया, जब जैसे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स पूरा x ही पर आ रहा है, तो अंडर रूट एक्स का गुणा में एक बार और अवकलन करेंगे, और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक वन ना हो जाए, डिफरेंशियल वन ना आ जाए, मतलब x ही ना आ जाए खुद, क्योंकि x का विद रेस्पेक्ट टू x वन हो जाता है, तो कितना, चलो d अपॉन dx अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशियल करना बाकी है, अब ये बाकी, ये तो पार्ट सॉल्व हो चुका है, तो देखो dy ओवर dx, इसे तो कंप्लीट होगा तो लिख लो इसे, कितना है ये sec टेन अंडर रूट एक्स और टेन अंडर रूट एक्स, और कितना है इनटू ये sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और हाँ इसे कोई पूछेगा नहीं, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल अभी बताया कितना होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, यही थारा आंसर है, समझे नहीं समझे, अरे भाई अभी बताया अंडर रूट एक्स का डिफरेंस कितना होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, याद रखिएगा, ओके नोट कर लो। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे अलग अलग होते हैं, प्लस या माइनस होता है तो उनको हम डायरेक्टली अवकलन कर देते हैं, मतलब अलग अलग अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये बट्टे में आ गए यहाँ इसके, तो कैसा करेंगे, इसे d अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा है और g ऑफ एक्स यहाँ लिखा है, ठीक है ना। कुछ ऐसी कंडीशन होती है तब डिफरेंशिएट करने का कंसेप्ट होता है, कुछ ये कि जो भी नीचे लिखा हुआ है एक बार उसका तो हम करते हैं वर्ग, ठीक है, उसका करते हैं क्या हम स्क्वायर, और जो जो नीचे लिखा हुआ है उसे एक बार यहाँ लिखेंगे ऊपर, और फिर जो ऊपर लिखा हुआ है उसका अवकलन करते हैं, और फिर क्या लगाते हैं हम माइनस, और फिर क्या करेंगे उसके बाद जो ऊपर लिखा हुआ मतलब एफ ऑफ एक्स इसको यहाँ पे लिखेंगे, और गुणा में किसका अवकलन करेंगे, जो बट्टे में लिखा है डी अपॉन डी एक्स और जी ऑफ एक्स। नहीं समझ में आई बात, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेकेंड, ठीक है। क्या करना है इसमें, जो भी सेकंड है सेकंड का स्क्वायर कर दो, ठीक है, सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशियल, और यहाँ पर फिर क्या लिखोगे माइनस, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशियल, फर्स्ट सेकंड से समझ सकते हो जो भी सेकंड है यहाँ पर, और नहीं भी समझ में आता है तो मैं एक और अच्छे तरीके से लिखता हूँ आपको, आप उस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या कह रहे हो, क्यों मिटा दिया, लिखा नहीं अभी, अरे देखो इसे लिख लेना, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, डी अपॉन डी एक्स, इंग्लिश में लिखो हिंदी में, चलो हिंदी में लिखते हैं, अंश बट्टे हर, क्या होगा, सबसे पहले आप याद रखिएगा जब इस टाइप का कुछ होता है तो हर का करते हो तो वर्ग, हर का कर दो वर्ग, फिर हर को छोड़ दो
और अंश का अवकलन, और फिर माइनस अंश को छोड़ दो और हर का अवकलन। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं। इसे मैं ऐसे समझा दूं जैसे क्वेश्चन से समझ सीधा, आप इसे याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसी को लिखें, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा अच्छा है, इस फॉर्म में याद रखा जाए तो अंश और हर में, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान दें, अंश और हर से अगर उन्हें लगता है तो इसे लिखते हैं हम नॉमिनेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। क्या करेंगे आप, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होता है स्क्वायर, ठीक है, और फिर नॉमिनेटर को क्या करेंगे यहाँ पर हम छोड़ देंगे, सॉरी डिनोमिनेटर को यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, और फिर डिफरेंशियल ऑफ किसका, डिफरेंशियल ऑफ नॉमिनेटर एंड माइनस नॉमिनेटर को छोड़ दो, और फिर क्या करोगे डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आंसर है, ठीक है। आप कैसे भी याद रख सकते हो, क्वेश्चन में देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 से y इक्वल्स टू मान लेंगे, सबसे पहले उसमें लिखा हुआ sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d, तो आप क्या करेंगे y इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वो तो किसी भी डी लाइन है ना, तो इतना तो आपको करना ही करना है, इक्वेशन फर्स्ट मानना, y मानना और ये वाली लाइन लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब समीकरण 1 का ये बात भी अंडरस्टूड है। चलो कितना d अपॉन dx, और जो भी लिखा हुआ है कितना है y, तो y, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर कितना आएगा ये d अपॉन dx, और कितना है ये sin ax प्लस v और अपन कितना cos cx प्लस b। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, सिंपल एक चीज करनी है आपको, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाना है, अंश और हर, अंश बट्टे हर, क्या होता है फॉर्मूला रहेगा आपका ये, हर का वर्ग, हर को छोड़ दो अंश का अवकलन, और अंश को छोड़ दो, माइनस आता है ना, माइनस अंश को छोड़ दो हर का अवकलन। बच्चों को कभी कभार डाउट रहता है, वो प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ माइनस आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो ये बनेगा यहाँ से ये डी वाई ओवर डी एक्स, हर का वर्ग, हर कितना है आपका यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी, इतने का तो होल स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, आप इसे यूँ लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको लिखा जा सकता है इतना, क्योंकि कॉस होल का स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और एक बार क्या करोगे, एक बार मैंने क्या बोला यहाँ पे हर को लिखते हैं, तो हर में क्या ये आएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और फिर डी अपॉन डी एक्स कितना आएगा, जो भी अंश में है कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। क्या किया है मैंने, हर का वर्ग, हर को छोड़ दो अंश का अवकलन, हर का वर्ग, हर को छोड़ दो और अंश का अवकलन, और फिर माइनस, उसके बाद क्या आएगा माइनस के बाद यहाँ पर आएगा अंश को छोड़ दो, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये अंश, तो अंश जो भी है कितना है साइन ए एक्स प्लस बी, मतलब जो भी नॉमिनेटर है उसे लिख दिया यहाँ पर, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल जो भी लिखा हुआ कितना ये है आपका cos cx प्लस डी। शायद देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है इसी वीडियो के अंदर, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, तो ठीक ये वाला पार्ट करा रखा है, कितना होता है थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं मैं, शायद आपकी समझ में आ जाए। अब देखो जैसे cos cx प्लस डी है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, ओके। क्या करना है, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, साइन का डिफरेंशियल कहाँ लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशियल कॉस, तो इसके यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कॉस आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या करोगे गुणा में एक बार और अवकलन करोगे किसका, ए एक्स प्लस बी का, मतलब डिफरेंशियल ऑफ किसका यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, डायरेक्ट कहाँ किया फिर तो यहाँ खत्म हो गया ना ये, इसका डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख दूं मैं। देखो ए एक्स में से ए बाहर आता है तो ए का कितना, ए एक्स का कितना होता है, ए बाहर आकर के इसका सिर्फ ए मिलता है, एक्स का हो जाता है एक्स के सापेक्ष 1, और बी का कितना हो जाता है 0, तो यहाँ से सिर्फ कितना मिलता है हमें ए, आप देख सकते हो करा रखा है, ये कितना मिलता है यहाँ से हमें ए, ठीक है, माइनस। आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में करो इस क्वेश्चन को तो पूरी लाइन लिख करके आना, फिलहाल ऐसा कर सकते हैं हम। अच्छा, साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे कॉस का डिफरेंशियल कितना होता है, ये कॉस होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन, और कितना सी एक्स प्लस डी,
सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक चीज और आएगी गोड़ा में, वो क्या आएगी देखो, जब इस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल करोगे तो यहाँ से देखो ऐसे समझ लीजिए साइड में सी एक्स प्लस डी है, क्या करोगे सी एक्स का अलग करोगे डिफरेंशियल, सी एक्स का अलग कर दिया और डी का डिफरेंशियल कर दिया हमने क्या अलग, तो डी का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो यहाँ से, तो ये तो जीरो हो गया, और यहाँ से सी क्या आता है बाहर, सी बाहर आता है, और एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा ये 1, तो कितना मिलेगा यहाँ से सी इंटू 1 प्लस 0 मतलब कितना सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पर सी। बात समझ पा रहे होंगे आप, एक्स के स्थान पर जो भी आता है उसका गुणा हम एक बार और अवकलन करते हैं, उसके आधार पर यहाँ से हमें ये ए मिला है और उसी के आधार पर हमें यहाँ से भी मिला है सी, ठीक है ना। और अपॉन कितना, अपॉन में जो भी था कितना है cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। हाँ जब भी आप इसका आंसर मैच कराएंगे तो आपको थोड़ा सा ये हो सकता है उसने इस ए को आगे लिख दिया हो, ठीक है ना। और कोई नया चेंज इसमें, हाँ कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है क्या, जैसे मान लो यहाँ लिखा है cos ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे लिखा है sin ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर क्या है sin सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन फॉर्मूला बन जाता अगर यहाँ से कुछ कॉमन आता, देखो कॉमन नहीं आ पाएगा तो कोई माइनस माइनस ज्यादा से ज्यादा प्लस हो सकता है, देखो मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा माइनस इसे प्लस कर देगा, बस इतना लिख सकते हो आप dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना, इस a को आप आगे लिख दीजिएगा, a को a वाले टर्म को ज्यादा मन करा तो आगे लिख दो cos ax प्लस b, और ये कितना cos cx प्लस d कितना हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये c आ जाएगा आगे, और साइन वाले पार्ट को पहले लिख दो a वाले को sin ax प्लस b, और ये sin सी एक्स प्लस डी, और अपॉन कितना, अपॉन में है आपका ये वाला पार्ट cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही आपका आंसर रहेगा। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ से अगर ये ए और सी कुछ ऐसा इक्वल होते कॉमन आ जाता तो फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का और बन जाता लास्ट, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट, देखो जैसे फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन है जो आपस में एक दूसरे के गुणा में है, इन दोनों फंक्शन में फर्स्ट और सेकंड इन दोनों फलनों की एक कंडीशन होनी चाहिए, कोई भी एक कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये जैसे कि 2x, तो यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये ऐसा होगा तब ये वाला फॉर्मूला हम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको तो सीधा है 2 को बाहर निकाल दो, हालांकि लाइन वही बनेगी, बात वही बनेगी, ठीक है ना, फिलहाल हमें जरूरत ही नहीं रहती इसकी, अदरवाइज तुम इसमें फर्स्ट सेकंड लगा करके देखोगे तो 2 का डिफरेंशियल 0 होगा, तो बात वही बन जाएगी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये आगे आ जाता है, यानी अभी आपको बता रखा है कि जैसे 2x कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ से ये 2 कहाँ आ जाता है आगे, 2 आगे आ जाएगा और हम x का डिफरेंशियल कर देंगे, और अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके देखोगे तो ये वाली लाइन बनेगी, तो हम लाइन को घुमाएं क्यों, यहाँ से यहाँ पर आए, क्या मतलब है, सीधा इसीलिए इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला लिख सकता, लग सकता है लेकिन फायदा कुछ नहीं होता हमें, इसीलिए हम इसे लगाएंगे नहीं, ठीक है ना। अच्छा फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यूज करना कैसे, देखो क्या बोला मैंने, फर्स्ट को छोड़ दो, जो भी आगे लिखा हुआ फर्स्ट उसे छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशियल करो, फिर सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट का डिफरेंशियल करो, हो सकता है शायद आपने अगर कहीं पढ़ा भी हो तो यही पढ़ा होगा, मैं भी यही लिख रहा हूँ, गलत है ये कंप्लीटली गलत है, क्या बात कर रहे हो, ये गलत है, और मैं भी 12th के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी सही है, मतलब ये गलत होने के बाद भी यहाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, अगर ये सदिश रूप होता थोड़ा सा हाई लेवल होता, जब आप एमएससी में जाएंगे गलती से तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि ये जो d/dx एक ऑपरेटर का काम करता है, और जब इसको हम ऑपरेट कराते हैं तो इसकी कंडीशन होती है ऑपरेट कराने की कि आप इसे स्टार्टिंग से ही इधर से ऑपरेट कराएंगे, अगर इधर से ऑपरेट करा रहे हो d/dx को तो तरीका ये रहेगा जैसे कि फर्स्ट पर अगर आपने इसे ऑपरेट करा दिया तो सेकंड अपनी जगह पे यहाँ का क्यों रहेगा, और फिर क्या होगा, फिर क्या अगर वेक्टर फॉर्म में होगा तब, और फिर इसे आप क्या करेंगे फर्स्ट को यहाँ पर छोड़ते हुए जाएंगे और फिर सेकंड पे इसे ऑपरेट करा देंगे, है ना, किस पर ऑपरेट कराएंगे इसे, सेकंड पर, देखना कि ये लाइन सेम है क्या, देखो ये वाला पार्ट जैसे
फर्स्ट और सेकंड पर ऑपरेट कराना, फर्स्ट और सेकंड पर ऑपरेट कराना, ये मैच करता है। लेकिन ये वाली लाइन मैच कर रही है कि ये वाला पार्ट, देखो नहीं, आगे पीछे लिख रहा है, ये सेकंड यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, यहाँ मैंने पीछे लिखा है, तो आगे पीछे लिखने से चेंजेस आता है। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ये इतने के आपस में बराबर थोड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये वाला प्रोडक्ट कैसा होता है? क्रॉस। जब ये वेक्टर फॉर्म में होता है तब उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला इस तरह से नहीं लग पाता है। लेकिन हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में ये काम करेगा। और कैसे याद रखना है आपको? आप इसे सिंपल भी में याद रख सकते हो। क्या? जब भी दो फंक्शन आपस में गुणा में हो, फर्स्ट और सेकंड, क्या बोलोगे? फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ दो फर्स्ट का अवकलन। आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे? ये वही इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन लिख सकते हो आप। समीकरण 1 का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। चलो, तो कितना बनेगा यहाँ से? ये dy/dx, और d/dx एक बार इसके आगे भी लिख लो, ये आपको मैंने बता रखा है कैसे लिखते हैं सब। ये cos x³ और इंटू कितना, ये sin² x⁵। चलो क्या करोगे? dy/dx, फर्स्ट को छोड़ दो cos x³, फर्स्ट को छोड़ दो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, फर्स्ट को छोड़ दो, और सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड में क्या रहा है यहाँ पर? ये sin² x⁵, ये ठीक है ना। और फिर क्या है यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस, तो क्या कर लिखना है? सेकंड को छोड़ दो, सेकंड क्या करेगा? ये मतलब ये से फर्स्ट मान है और ये सेकंड, फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशियल, और सेकंड को छोड़ दो, सेकंड कितना है? sin² x⁵, सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट कितना है? cos x³, बस ठीक है। फर्स्ट को छोड़ दो सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को छोड़ दो फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब क्या बचा? कुछ नहीं। देखो cos x³ और d/dx, ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप में अच्छा है। पहले आप इसे लिखेंगे कैसे? देखो sin x⁵, आप ये जो पावर 2 है इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसे, और प्लस कितना, जो भी पार्ट है उसे लिख दो, कितना ये sin² x⁵। अवकलन किसका होना है? इसका। तो cos का डिफरेंशियल कितना होता है? cos का बता दो, इसी तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। cos का अवकलन कितना होता है? -sin x होता है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? -sin x, ये कितना आ रहा है? x³, जो x के स्थान पर है उसका गुणा में एक बार और अवकलन करते हैं, तो x को डिफरेंशियल एक बार और कर देंगे। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा देखो यहाँ पर ये sin² ऐसे कितना लिखा है मैंने? sin² x⁵, इसे मैंने लिखा है sin x⁵ का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x⁴n का। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा, फिर इसे समझते हैं। शायद मैं ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हटा सकता हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो पहले, ठीक है, लिख लिया होगा शायद सभी ने। अच्छा देखो तो समझे, यहाँ पर फॉर्मूला लगना है x⁴n का। किसका? x⁴n, पावर आगे आती है, पावर में से एक घट जाता है, ठीक है भाई। घटाओ, कितना बनेगा ये? dy/dx, कितना ये? cos x³। यहाँ पर ये जो पावर 2 है, देखो x का काम कौन करेगा यहाँ पर? ये पूरा कंप्लीट पार्ट किसका काम कर रहा है? x का, ठीक है ना। तो ये 2 पावर जो है वो आगे आएगी और पावर में से घट जाएगा, 2 - 1। बात समझ में आ रही है नहीं? क्या बोला मैंने? ये x का काम करेगा, फॉर्मूला लगेगा, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, पावर आगे आती है, पावर में से घट जाता है, ये 2 आगे आया, 2 में से घट गया। लेकिन बहुत से देखो ये पूरा x का काम कर रहा है अभी, तो इसका हम एक बार और अवकलन करेंगे। x के ऊपर यही तो आ रहा है, कितना? sin x⁵, और ये वाला पार्ट सॉल्व हो ही चुका है। देखो ये वाला माइनस इस प्लस को क्या करता है? प्लस माइनस होता है, तो देखो इसको लिख दीजिएगा, कितना ये? sin² x⁵, और sin कितना है? x³। हाँ, x³ का डिफरेंशियल मैंने बता रखा है आपको। x का डिफरेंशियल क्या होगा? 3 आ गया, 3 में से एक घट जाएगा, कितना होगा? 3, और x⁵ -1, ये 3 आ गया, 3 में से एक घट जाएगा, यही तो होना है बस इसमें। कोई दिक्कत किसी को नहीं? कौन सा फॉर्मूला है? ये सामने लिखा हुआ है ना, पावर आगे की पावर में से घट जाता है। फॉर्मूला दोनों का सेम लगा है, बस यहाँ पे क्या है कि x के ऊपर x आया हुआ, लेकिन यहाँ पर x के ऊपर कितना आया? यहाँ पे x के ऊपर आया, ये x⁵। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, इसको दोबारा करना पड़ेगा। चलो मैं इसे हटा देता हूँ,
ठीक है, देखो कितना बनेगा यहाँ से ये dy ओवर dx cos x क्यूब, देखो ये 2 और साइन, ये क्या x टू द पावर 5, 2 - 1 1 हो जाएगा, सिंपल है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, इनटू देखो साइन का डिफरेंशियल कितना होता है dy ओवर dx, साइन x कितना होता है बताओ, साइन x होता है cos x, ऊपर लिखे हुए हैं सारे फॉर्मूले इसीलिए लिख दिए थे मैंने यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये साइन के ऊपर क्या हो जाएगा ये बस cos x टू द पावर 5 इनटू देखो x के ऊपर कितना आ रहा है, फिर से x टू द पावर 5 आ रहा है, तो इसका डिफरेंशियल एक बार और करना पड़ेगा, ये बड़ा दिमाग खराब किया इसमें है ना, माइनस साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इनटू साइन x क्यूब और कितना इनटू यहाँ पे कितना बचेगा ये 3x स्क्वायर। चलो तो बस इसका डिफरेंशियल और करना है, साइन की जगह पे cos हो गया है, अब तो ये चीजें समझ में आने लगी होंगी शायद। देखो तो जो भी x के स्थान पर आता जा रहा है, मैंने आपको पहले बोला था 99% क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशियल यू कैन सॉल्व दिस कांसेप्ट कि x के स्थान पर क्या आ रहा है, जो x के स्थान पर है उसको में एक बार और अवकलन करो, बस इतना याद रखना है। तो क्या करोगे, सिंपल इसको लिख दीजिएगा जो भी है, देखो थोड़ा सा डिजाइन बना के रखो अच्छा सा, देखो ओ ये क्या ये तो फॉर्मूला बन गया ना एक, गौर से देखना 2 sin x इंटू cos x कितना होता है sin 2x, एक फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 sin x इंटू cos x, 2 sin a इंटू cos a कितना होता है sin 2a, अगर ये sin 2a होता है तो ये काम किसका करेगा, ये वाला पार्ट करेगा a का काम, किसका काम करेगा a का, तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें sin लिखेंगे पहली बार और कितना 2 और a का काम करेगा ये, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5 इतना, और ये कितना है cos x, तो इससे तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये कितना है साइन स्क्वायर, एक मिनट अभी डिफरेंशियल भी तो बाकी रह गया इसका, ये वाला पार्ट आ गया, इस पूरे को रिड्यूस करके तो मैंने लिखा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, 2 sin इंटू cos का फॉर्मूला लगा के sin 2 होता है। अच्छा इस cos को मैंने लिख दिया यहाँ पर पीछे, ये बता cos टू द पावर 5, इसका डिफरेंशियल क्या करोगे, पावर आगे तो पावर कट जाता है, 5 आगे आएगा और 5 में से 1 कट जाएगा, इसमें डायरेक्ट 4 लिख लूँ, डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब कितना है माइनस का, इसको थोड़ा देर में आगे लिखो, 3 को आगे लिख लेते हैं, 3 आगे आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और कितना ये साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 और ये साइन एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब। देखो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा का स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाली बात क्लियर है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है ना, स्क्वायर की यहाँ पर पावर 5 या 3 कुछ ऐसी थी, तो एक्चुअल पावर 5 का डिफरेंशियल हो गया, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा आगे लिख लेना आंसर को दिखाने के लिए, मैच कराने के लिए, ऐसे यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना, नोट कर लो, सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। चलिए देखो जैसे क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे आप बाई मानिएगा और इक्वेशन फर्स्ट समीकरण का एक्स हिसाब पे अवकलन करने पर इतना तो लिखोगे इतना लिखना होता है, ठीक है। अच्छा डी अपॉन डी एक्स लिखना है क्योंकि एक्स हिसाब पे अवकलन करना है, तो ये भी लिखोगे, अंडरस्टूड है। ये 2 ये अंडर रूट जो लगा हुआ है इसमें लिख सकता हूँ पावर 1/2, पावर कितना लिख सकता हूँ मैं 1/2, ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया, और cot x स्क्वायर सॉरी मतलब cot x स्क्वायर पावर 1/2 है, क्या होगा इसमें क्या करना है, देखो ये 2 जो कांस्टेंट था उसको तो मैंने निकाल लिया बाहर, ठीक है, और मैंने लिखा cot x स्क्वायर पावर 1/2 सिंपल। अच्छा उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर n का, x टू द पावर n, पावर n आगे आ जाती है और पावर n से कट जाता है, तो क्या होगा ये 1/2 आगे आ जाएगा और इस 1/2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये काम किसका कर रहा है कंप्लीट, ये x के स्थान पर आ रहा है, जो x के स्थान पर आता है हम गुणा में अवकलन उसका करते हैं, तो यहाँ पर cot x स्क्वायर का गुणा में एक बार और अवकलन कर लेंगे, ठीक है ना। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा देखो cot का डिफरेंशियल कितना होता है, सिंपल है, बाकी क्वेश्चनों की तरह ही है, इसमें कोई नया नहीं है। देखो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/2 में से -1 गया तो कितना हो गया ये माइनस का 1/2 आता है, तो ये बनेगा dy ओवर dx। अच्छा ये मैंने cot का फॉर्मूला और लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे cot x का डिफरेंशियल कितना होता है -cosec स्क्वायर x,
तो उसके आधार पर इस कॉट का एक बार और अवकलन कर देंगे। क्यों किया गया हमने, क्योंकि ये एक्स के स्थान पर आया हुआ था ना, इसीलिए बस। ठीक है, तो इसलिए देखो कंप्लीट कितना बचा यहाँ पर, ये कॉट एक्स स्क्वायर पावर कितना है 1/2 में से 1 गया तो कितना आता है माइनस का 1/2। ठीक है ना, और कॉट का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉट का डिफरेंशियल होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर। देखो या x होता है या x आता है या x स्क्वायर, जो अभी क्या आ जाएगा x स्क्वायर, लेकिन x की जगह पर कितना आया हुआ है अब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को हम एक बार और अवकलन कर देंगे। जो भी x के स्थान पर दिखाई दे, देखो पहले तो x का काम करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इतना ये x का काम कर रहा है, दोबारा में ये x स्क्वायर x का काम कर रहा है, तो बस इनका अलग अलग एक बार और डिफरेंशियल करना है। जैसे कि एक बार मैंने यहाँ पे कॉट का डिफरेंशियल किया ये वाला, एक बार यहाँ पे करना है x स्क्वायर का डिफरेंशियल, बस हो जाएगा क्वेश्चन। कितना dy/dx, उस माइनस को आप चाहो तो आगे लगा दो, नहीं आगे लगा दो, ठीक है, और ये -1/2 क्या करेगा, इसको नीचे ले तो प्लस का हो जाएगा और अंडर रूट हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में कितना cot x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर x लिखा हुआ है, इसे यहाँ पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना 2x। आप चाहो तो इस वाले 2x को यहाँ आगे लिख सकते हो, ये 2x, ठीक है ना, और अच्छी डिजाइन बना के लिखना है तो आप ऐसे देखो, ऐसे दोनों जगह लिख दिया क्या, एक जगह वही नहीं लिखो, dy/dx = 2, इसको यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा ये माइनस का 2x, और कितना है ये कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, और अपन कितना अंडर रूट में cot x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, तो इसके अलावा क्या करना है, कुछ नहीं, यही आपका आंसर रहेगा, और आपको आंसर मैच कराना है तो एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, मेरे पास तो शायद यही दिखे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है cos अंडर रूट x, आप सबसे पहले से बाई मानेंगे और इक्वेशन फर्स्ट बोलोगे। समीकरण 1 का क्या करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा dy/dx, उधर ले लेंगे हम d/dx, तो कितना है ये cos अंडर रूट x। cos का डिफरेंशियल कितना होता है, जल्दी बताओ मुझे, cos का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, करो हमें ना मालूम कैसे ना, कितना हो जाएगा ये dy/dx, cos का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का sin अंडर रूट x आ गया, लेकिन x के स्थान पर आया है, इसीलिए एक बार इसे और ढूंढना पड़ेगा, मतलब एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, और मैं आपको ये बता चुका हूँ, याद रखिएगा, अंडर रूट x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/2 अंडर रूट x, कैसे भैया वीडियो में देखो, अब तो ये कितना हो जाएगा dy/dx = माइनस का sin अंडर रूट x, और अपन कितना अंडर रूट x का डिफरेंशियल 1/2 अंडर रूट x, 1 × मल्टीप्लाई होगा यही बनेगा बस, ठीक है ना, यही सारा आंसर है। इसमें आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है 8 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। 9वां और 10वां क्वेश्चन जैसे कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) mod x - 1 और x belongs to रियल नंबर x = 1 पर अवकलित नहीं है, और एक क्वेश्चन आपका सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) = gi(x) और x < 3 and greater than 0 and x = 1 x = 2 पर अवकलित नहीं है। ये दो क्वेश्चन आपके दे रखे हैं इसमें, कौन कौन से हैं आपके 9 और 10, ठीक है। तो इनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा एक छोटी सी, ठीक है ना, इन्हें अलग से समझाया जाएगा यहाँ पर, इसीलिए नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और उसके अलावा इनके लिए एक अच्छा कंसेप्ट बताने की जरूरत है। ओके बाय बाय।